नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है स्वर्णमुख नाग की कहानी। चलिए मैं सुनाता हूँ। विनायक बांसुरी बजा रहा था। शांत वातावरण में सुर गूंज रहे थे। टीले पर बने प्राचीन मंदिर, एक शिला पर बैठा विनायक चारों ओर सन्नाटा पसरा था। टीले को छूती हुई नदी चुपचाप बहती जा रही थी। पश्चिम में सूरज डूब चुका था। विनायक को जब भी समय मिलता वह मंदिर में चला आता और देर तक बांसुरी बजाता रहता। उसे यह स्थान बहुत पसंद था। उसकी साधना चलती रहती थी और समय बीतता जा रहा था। अद्भुत मिठास थी उसकी बांसुरी में। विनायक के पिता परदेश में नौकरी करते थे। घर पर वह छोटी बहन अलका और माँ, बस यही 3 जन रहते थे। दिन आराम से बीत रहा था। विनायक को भी कुछ दिन पहले नौकरी मिली थी। एकाएक विनायक का ध्यान भग्न हो गया। उसने झोपड़ी में सरसराहट की आवाज सुनी। अंधकार छा रहा था। उसने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तभी आवाज आई, विनायक, विनायक। विनायक के बढ़ते कदम थम गए। वह हैरान से इधर उधर देखने लगा। कहीं कोई नजर नहीं आया। कोई पुकार रहा था। विनायक के होठों से निकला, मैं पुकार रहा हूँ, इधर देखो। विनायक आवाज की दिशा में घूम गया। उसने देखा जमीन पर पड़े शिलाखंड के पास एक दरार है। उसमें से प्रकाश फूट रहा था। यह अद्भुत दृश्य देखकर विनायक घबरा सा गया। आवाज फिर आई, विनायक डरो मत, कुछ नहीं करूँगा। विनायक फटी फटी आंखों से जमीन से निकलते प्रकाश को देख रहा था। आज भी वही से आ रही थी। उसे देखकर सिर घूमने लगा। न जाने क्या मुसीबत आने वाली है। मन तो कह रहा था कि यहाँ से हम चल दे, निकल जाएं, लेकिन पैर तो जमीन से चिपक ही गया था। विनायक डरते डरते पूछा तो उधर से आवाज आई, मैं स्वर्णमुख नाग हूँ, धरती में रहता हूँ। मुझे संगीत अच्छा लगता है। तुम्हारी बांसुरी की धुन मुझे यहाँ तक खींच लाई है। सचमुच बहुत अच्छे बांसुरी वादक हो तुम। विनायक की समझ में न आया कि क्या कह रही है। आकाश में काली बादल छा गई थी, पर विचित्र प्रकाश के कारण उस जगह खूब उजाला था। आखिर विनायक ने साहस से स्थिति का मुकाबला करने का निश्चय किया। बोला, आप मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तो और भी बहुत कुछ जानता हूँ, पर दुख यही है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। नाग ने कहा, क्यों? तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ सकती? तब तुमको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तुम्हें इनके बदले मेरा एक काम करना पड़ेगा। तभी विनायक सोचने लगा, अब यह कौन सी आफत है? स्वर्णमुख नाग जो मनुष्य की बोली बोलती है, आखिर क्या चाहता है? आप तो चमत्कारी नाग हैं, फिर बाहर क्यों नहीं आ सकते? या कोई और बात है? उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। तुम्हारी बांसुरी सुनकर ही मुझे तुम पर भरोसा हुआ है। अच्छा, अपनी बांसुरी दरार के पास रख दो। विनायक ने सहमते हुए बांसुरी दरार के पास रख दी, जहां से प्रकाश फूट रहा था। फिर ध्यान से देखने लगा। एक फुफकार की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल बांसुरी में से अपने आप सुर निकलने लगा, जैसे कोई अद्भुत व्यक्ति बांसुरी बजाता हो। फिर बोला, तुम बांसुरी उठा लो, इसके सुरों में और मिठास भर दी है। मैंने तुम जब इसे बजाओगे, सुनोगे, सुनने वाले मन मुग्ध हो जाएंगे। पूरे देश में तुम्हारा नाम हो जाएगा। अब करोगे मेरा काम? विनायक ने बांसुरी उठा ली। वो चकित भाव से बोला, बताइए क्या काम है? तुमने मनफूल बीन वादक का नाम जरूर सुना होगा। दूर दूर तक मशहूर है उसका नाम। मैं उनकी बीन सुनना चाहता हूँ। बहुत दिन से यहाँ नहीं आया है। तुम उसे ले आओ। स्वर्णमुख नाग की आवाज आई। बनफूल बहुत अच्छी बीन बजाता था। यह विनायक को मालूम था। वह दूर के किसी गांव में रहता था, पर आजकल बहुत बीमार था। लेकिन यह विचित्र नाग उसे यहाँ क्यों बुलाना चाहती है? विनायक ने ऐसे अनेक कथाएं सुनी थी। जब नाग मनुष्य से बदला लेते हैं, क्या स्वर्णमुख भी वनमुख के साथ
ऐसा ही व्यवहार करना चाहता है। अगर ऐसी बात है तो मैं उसे यहाँ कभी नहीं लाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। यही सब सोचता हुआ विनायक चुपचाप खड़ा रह गया। दरार में से आवाज आई, क्या सोचने लगे विनायक? मैं तुम्हारे मन की भाव खूब समझ रहा हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं छिपा है। तुम्हारा ऐसा सोचना गलत नहीं है। भला एक सांप और मनुष्य में कैसा संबंध? लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं बहुत दिनों से मनफूल से मिलना चाहता हूँ। तुम चाहो तो उससे पूछ लेना, जब वह शहर में होता था तो आकर रोज बीन बजाया करता था। फिर बीमारी के कारण वह गांव चला गया और मेरे बाहर निकलने पर बंधन लग गया, नहीं तो मैं स्वयं उसके पास उसके गांव चला जाता। क्या वह जानता है आपका रहस्य? विनायक ने पूछा। नहीं, मैंने कभी बताना जरूरी नहीं समझा। शायद वह डर जाता और यहाँ फिर कभी नहीं आता। तुम्हें बताना इसलिए जरूरी था, मैं बिल से बाहर नहीं आ सकता। दरार में ही स्वर्णमुख की आवाज आई, आखिर ऐसी क्या बात है? विनायक ने पूछा। बात ऐसी है, बताने में लज्जा लगती है। एक बार मैंने मन में आया कि मैं स्वर्णमुख नाग हूँ, बहुत सी शक्तियाँ मेरे पास है, तो मैं ही नागों का राजा क्यों न बन जाऊं। बस मैंने नागराज से ही हमला कर दिया। उन्होंने मेरे पंचतंत्र की जानकारी थी। उन्हें क्षमा मांगने पर मुझे प्राण दंड तो मिल गया, पर मेरे बाहर घूमने की शक्तियाँ छीन ली गई। तब से मैं बिल से बाहर आने की शक्ति हो बैठा हूँ। क्या अब भी तुम मेरा काम नहीं करोगे? अब तो तुमने मेरे जीवन का वो भी रहस्य जान लिया जिसके कारण मुझे लज्जा होना पड़ा। स्वर्णमुख ने कहा। सोच विचार में डूब विनायक घर लौट आया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उसे विचित्र घटना के बारे में सोचता रहा। सुबह उठकर वह मनफूल की खोज में चल दिया। उसके गांव का पता लगाकर वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। छोटा सा गांव ढाकली चौपाल पर पूछा तो एक आदमी उसे मनफूल के घर तक छोड़ आया। अंदर अंधेरा था, लेकिन कराहने की आवाज आ रही थी। विनायक अंदर चला गया। बनफूल को आवाज दी। किसी ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। फिर दीपक का कांपता हुआ प्रकाश फैल गया। विनायक ने देखा एक बूढ़ा आदमी टूटी चारपाई पर लेटा है। मनफूल की हालत बहुत खराब थी। फिर अपना परिचय दिया। मनफूल ने कहा, आओ भैया, अब तो मेरे पास कोई नहीं आता। मुझे रोग ने घेर रखा है, घर और कोई नहीं है। मैं जब भी ठीक था तो नगर नगर बीन बजाकर घूमता था। सब तारीफ करते थे, लेकिन अब वह आंसू पोंछते हुए विनायक ने उसी समय फैसला कर लिया। बोला, आप बिल्कुल ही चिंता न करें, मैं आपको अपने साथ शहर ले चलूंगा और आपका अच्छे से इलाज करवा दूंगा और आप कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तभी बूढ़ा व्यक्ति बोला, आप देवदूत हो, मुझ जैसे बूढ़े अपाहिज को इतना कुछ करोगे? ऐसी कोई बात नहीं, बस आप अपने साथ अपनी बीन जरूर ले लें। विनायक ने कहा। उसने उसी समय बैलगाड़ी का प्रबंध किया और थोड़ी देर बाद मनफूल को लेकर चल दिया। गांव वाले हैरान थे कि वह आदमी कौन था जो बनफूल को इस तरह अपने साथ ले जा रहा था। रास्ते में विनायक ने बनफूल को स्वर्णमुख नाग की पूरी कहानी बता दी। वह अचरज से देखता रह गया। शहर पहुंचकर विनायक ने बैलगाड़ी को उसी टीले के पास रुकवा दिया। फिर मनसूब के कपकपाते शरीर को सहारा देकर जैसे ही तैसे ऊपर ले गया। आसपास कोई नहीं था। विनायक ने मनफूल को उसी दरार के पास बैठा दिया और बांसुरी बजाने लगा। कुछ देर बाद दरार से आवाज आई, विनायक, मनफूल कहाँ हो? उससे कहो अपना हाथ दरार के पास ले आए। विनायक ने बनफूल की ओर देखा। वह बोला, जब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो पीछे नहीं हटूंगा। मैं तो अपना हाथ दरार के पास ले जाकर रहूंगा। एक फुफकार सुनाई दी। बनफूल का बदन कांपने लगा। उसने महसूस हुआ
जैसे पूरे शरीर में बिजली दौड़ रही हो। वह उठकर खड़ा हुआ, शरीर की पीड़ा समाप्त हो गई। मनफूल अपने को एकदम स्वस्थ और चुस्त महसूस करने लगा। उसने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा, यह मेरा नया जन्म है। स्वर्णमुख नाग की आवाज आई, मनफूल अब तुम बीन बजाओ। अगले ही पल मनसूब बीन बजाने लगा। एक मीठी धुन हवा में फैलने लगी। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।